हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज हम सीटेट पेपर 1 फर्स्ट जैन 2022 के पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, जिसका आपको डिटेल सॉल्यूशन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया जाएगा। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और इसी तरह आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल नॉलेज विद जीएनपी पर मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा जहां पर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस कराई जाती है मॉक टेस्ट की, वो भी काफी किफायती फी में। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं। अभी ऑफर का लाभ उठाएं। मिनिमम प्राइस के लिए JJPO2I कोड यूज करें, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट पास प्रो लेना चाहते हैं, पास प्रो में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स के तौर पर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जिसे आप दे सकते हैं एज ए प्रैक्टिस के रूप में, और अनलिमिटेड रिवीजन कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक पास से जुड़े और अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाएं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सुपर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, या सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग से जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और मिनिमम प्राइस में कोर्स से जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है, तो इन दोनों शहरों रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत मीटर प्रति सेकंड चाल क्या होगी? तो एवरेज स्पीड को निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2268 किलोमीटर और टोटल टाइम 42 घंटा। इसको 7 से काटेंगे, 7 42, 7 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 54 हो गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 54, 5 से 15, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बनाने के लिए उसको स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर को किलोमीटर में चेंज करना होगा तो उसे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीटर को किलोमीटर में बड़ी यूनिट बनानी है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इस ट्रिक से इसे याद कर सकते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कोई छात्र ए पर है तथा बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर की दूरी पर है। फिर वह ओ से बी पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या है? क्या बोल रहा है कि ए पर है, बी पर पहुंचना है उसे। इसके लिए पहले ओ पर जाता है, ए के ठीक ऊपर, यानी कि ए के ठीक ऊपर 120 मीटर की दूरी पर है ओ, ये है ए। उसके बाद ओ से पश्चिम में 50 मीटर की दूरी तय करता है, बी पर जाता है। अब बी, ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा, बी के सापेक्ष ए कौन सा हो गया, तो हो गया बी के सापेक्ष ए, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। और ये हो गया 1200 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पाइथागोरन प्रमेय लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 1400, जो हो जाएगा 2500। तो टोटल आ जाएगा 16900, और ये होता है 13 का स्क्वायर, और ये 130। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्रोत के विषय में सही कथन चुनना है। स्रोत, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लोथ फ्रॉम द फॉलोइंग। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं। स्लोथ चिंपैंजी जैसे दिखते हैं, दिन के 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं। मनुष्य जैसे दिखते हैं, 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं। भालू जैसे दिखते हैं और 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकाकर सोते हैं। तो ये क्या होते हैं कि 17 घंटे सोते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। यह पेड़ों से लकड़ी काटने के लिए केवल 9 घंटे का समय छोड़ता है। वे शरीर के तापमान को लगभग 86 से 93 तक बनाए रखते हैं। वे अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए छाया के अंदर और बाहर जाते हैं। स्लोथ अपनी पेड़ की गतियों को खाता है जिस पर वह रहता है। इसे शायद ही किसी चीज की जरूरत हो
जब वह पेड़ से पर्याप्त पत्ते खा लेता है तो वह पास के पेड़ पर चला जाता है। स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। उस दौरान केवल 8 पेड़ के चारों ओर घूमते हैं। सप्ताह में एक बार यह अपने आप को राहत देने के लिए पेड़ों के नीचे उतरता है। शरीर बालों वाला होता है और छोटे भालू जैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी कपड़े के एक टुकड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई ऊपर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह विधि क्या होती है? यानी कि सॉलिड को लिक्विड से अलग करना होता है निस्पंदन। अलग अलग माध्यमों के लिए पृथक्करण अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। निस्पंदन ठोस से द्रव को निकालने की विधि। चालन होता है जो कि धातुओं में होता है। ताप का ट्रांसफर होना, ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन कहलाता है। अवसादन, सेडिमेंटेशन, रेत के कणों का नीचे तले पर बैठ जाना। दूध को द्रव और क्रीम को ठोस से निकालने के कारण निस्पंदन प्रक्रिया इसका पृथक्करण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम दूरी कितनी होगी? तीन राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा समूह? यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो कौन कौन से स्टेट आते हैं वो। तो इसके लिए डायग्राम में देखते हैं। बे ऑफ बंगाल में आने वाले स्टेट तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो इसमें ऑप्शन क्या है? उड़ीसा, आंध्र और तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वेस्ट बंगाल इसमें दिया हुआ नहीं हुआ, लेकिन वेस्ट बंगाल भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के संबंध में हमारे देश के सार्वजनिक घने जंगल किस दिशा में है? तो जो मैक्सिमम ग्रीन फॉरेस्ट है वो एमपी से किस दिशा में है? तो राइट आंसर नॉर्थ ईस्ट। इसके लिए मैप ऐड किया है। तो अगर वो एमपी से साउथ में पूछता है तो दक्कन प्लेटू वाले एरिया जो आ जाता है वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। बट एमपी से ऑप्शन में दिया है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा ग्रीनरी है, तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई 8850। तो जो फिक्स है 8848 है माउंट एवरेस्ट की हाइट। बट अभी 2022 का जो सर्वे आया था उसमें चाइना और नेपाल ने माउंट एवरेस्ट को वापस से नापा था, जिसमें 0.86 उसकी हाइट इंक्रीज हुई थी। तो एग्जैक्ट है जो तो ये है, बट ऑप्शन में नियर बाय ऑप्शन 8850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। नेपाल में महान हिमालय में स्थित है। नेपाल और चीन की सीमा के साथ लगता है। नेपाल के साथ साथ चीन के माध्यम से भी जा सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी जाने वाले पहले व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र की गई थी मालवत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल फीमेल थी। और सबसे ज्यादा 27 बार गई है कामी रीटा, 26 बार चढ़ाई कर चुकी है, 27वीं बार अभी जाने वाली है। और 26 बार शेरपा भी नेपाल के चढ़ाई कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टूटता तारा क्या होता है? धूमकेतु होता है। एक टूटता तारा उल्का पिंड है जो वायुमंडल में प्रवेश करते समय आग पकड़ लेता है। एक टूटता तारा कुछ और नहीं बल्कि उल्काएं हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। टूटता तारा बिल्कुल उल्टे हथौड़े जैसे दिखता है। तो ये वाला क्वेश्चन साइंस के सीटेट पेपर 2 में भी हर बार पूछा जाता है। सीटेट पेपर 2 वालों साइंस के वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन फिक्स है, तो इसको याद रखना, ये हमेशा आता है। क्वेश्चन नंबर 9, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में कथनों पर विचार करना। यह रेगिस्तान में पाया जाता है। ये पॉइंट सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती रेगिस्तान में, क्योंकि जल की कमी होती है। तो ये पॉइंट भी ठीक है। वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है। इसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ये ऑप्शन रॉन्ग है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों को बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर ए, बी, डी और राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। खेजड़ी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो, इसका वैज्ञानिक नेम प्रोसोपिस सिनेरिया, अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में शमी, तेलंगाना में जम्मी, गुजरात में खिजड़ी, राजस्थान में खेजड़ी और हरियाणा में जंती।
पंजाब में जांद। मटर परिवार फैबेसी के फूल वाले पेड़ की एक प्रजाति है। खेजड़ी का पेड़ मनुष्य रूप से रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। अधिक जल के बिना बढ़ सकता है। औषधि बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। लोग इसके फल को पकाकर खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार करना। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, घर मिट्टी के बने होते हैं, दीवार मोटी होती है, मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है और घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। वर्षा कम होती है, मिट्टी के बने होते हैं, दीवार मोटी होती है, प्लास्टर किया जाता है। सीटेट में 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीवाईपीस को जरूर करना जिससे कि आपके 70 to 80% मार्क्स कवर हो पाए। लद्दाख। लेह में घरों में 2 मंजिल है। भूतल में खिड़कियां नहीं है। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीजों के भंडारण के लिए। विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का उपयोग किया जाता है। उनके घर का सबसे अहम हिस्सा होती है। मनाली पहाड़ी इलाका है। मनाली हिमाचल प्रदेश में पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं वहाँ पे घर। असम भारी बारिश होती है, 10 से 12 फीट के लगभग ऊपर होते हैं मकान। इन्हें मजबूत बांस और खंभों द्वारा बनाया जाता है। अभी आसाम में बैम्बो के लिए गार्डन भी बनाया गया है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ईवीएस में पूछा जा सकता है। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ अधिकतर लोग सरसों से तेल की बनी मछली खाना पसंद करते हैं। तो सरसों के तेल से बनी मछली जम्मू कश्मीर में खाई जाती है। जम्मू कश्मीर उत्तर भारत में स्थित राज्य है। जम्मू कश्मीर की जलवायु ठंडी है और सरसों का तेल गर्म होने की वजह से शरीर को गर्म रखता है। इस वजह से सरसों के तेल से बनी सब्जियां खाते हैं। राजस्थान में भी सबसे ज्यादा सरसों होती है। ये क्वेश्चन भी 2023 की शिफ्ट में आया है, 2022 की शिफ्ट में आया है। केरल खास तौर पर टैपियोका नारियल 2 चीजों को खाना पसंद करती है। खाद्य पदार्थ उनके आंगन में उगते हैं। गोवा भारत के पश्चिम तट पर स्थित है। वेस्टर्न घाट समुद्री मछली की अधिक उपज होती है। गोवा में नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली गोवा में लोकप्रिय है, क्योंकि केरल और गोवा में साउथ रीजन में कोकोनट ज्यादा होता है। इस वजह से नारियल का तेल वहाँ लोग ज्यादा यूज करते हैं। गुजरात ज्यादातर दाल से बना खाना खाना पसंद करते हैं। दाल के साथ चपाती, दाल में चीनी डालते हैं। उसके बाद मेथी का थेपला, दाल की ढोकला आदि। बिहार में पूर्वी भाग में स्थित है, गंगा नदी के तट पर है और बिहार का जो फेमस है वो लिट्टी चोखा है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। भारत में उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। गर्मियों में ठंडा होता है, सर्दियों में ठंडा नहीं होता। मिजोरम का भोजन विभिन्न प्रकार के मांस के उपयोग के लिए जाना जाता है। बाई मौसमी साग सब्जियों की आसान सब्जी मुरब्बा के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। ये जम्मू कश्मीर वाला क्वेश्चन भी 2023 की शिफ्ट में पूछा गया है। इसकी एक वीडियो 2023 की शिफ्ट का वो मैंने अपलोड कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी 2 क्विंटल से अधिक हरे पत्ते झाड़ियां खा सकता है। अत्यधिक भारी होने के कारण हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने में हाथी के बच्चे का भार 200 किलोग्राम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये एज इट इज सेम क्वेश्चन 2023 के शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन तो रिपीट हुए। हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी है, जिसे मैमल बोला जाता है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। 14 या 15 वर्ष की आयु में झुंड से निकल जाते हैं। कभी कभी जलवायु इलाके के आधार पर हाथियों से जुड़ जाता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो या 2 क्विंटल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, उस समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनर्चक्रण के पश्चात किया जाता है। पुनर्चक्रण होता है रीअरेंज, जिसको वापस से यूज कर सकते हैं। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील का मग, गत्ते का डिब्बा, ये सब पुनर्चक्रण में यूज करते हैं। जिनका जितना हो सके पदार्थ का उपयोग यथासंभव हो लंबे समय तक अधिक से अधिक तरीके करने का प्रयास करें। रेपिंग पेपर, प्लास्टिक बैग, बक्से का पुनः उपयोग। पुनर्चक्रण सबसे पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट निपटान विधि है। इसका अर्थ है अपशिष्ट एकत्र करना, उससे एक नया उत्पाद तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग कॉलम को मैच करना है। छोले भटूरे पंजाब में फेमस है।
फर्स्ट का आ गया ऑप्शन नंबर ई, नारियल डली के साथ टैपियोका, ये केरल का था, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। बी, सरसों के तेल में बनी मछली, जम्मू कश्मीर में। डी, नारियल के तेल में बनी पकी मछली, ये है गोवा की, यानी कि फोर्थ में ऑप्शन ए, ई बी डी ए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये था आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, 70 to 80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीवाईपीस को जरूर करें।